खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक्टिव हुई है सरकार। एमपी सरकार ने कलेक्टर को लिखा पत्र। एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर यह पत्र लिखा गया है। एलपीजी गैस की कालाबाजारी न होने दे, कंपनियों के साथ लगातार बैठक करे कलेक्टर, ऐसा पत्र में कहा गया है। तो आप देख सकते हैं, लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हिंदुस्तान में आई है, उसके चलते मोहन सरकार ने एक समिति का गठन किया था और अब जो है कलेक्टर्स को पत्र लिखे गए हैं, जिसमें सिलेंडर की कालाबाजारी न हो, उपलब्धता को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। संदीप, बात की जाए जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर जो है संकट मंडराता नजर आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो है एक समिति का गठन किया था, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया था, जो इस समिति में जो है पेट्रोलियम पदार्थों की निगरानी करेगी। अब कलेक्टर्स को भी पत्र लिखे गए हैं ताकि आपूर्ति जो है लगातार होती रहे। आखिर कैसे देखे, क्या कुछ फैसला, क्या कुछ फरमान? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे कि शैक्षणिक और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है उसके लिए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होटल, रेस्टोरेंट्स और जो इसके अलावा अन्य कमर्शियल गैस के यूजेस हैं, उनको लेकर भी दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी किए थे। इसी को लेकर कल मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी और इसके बाद एक अब नया जो आदेश है जिसमें दिशा निर्देश दिए हैं, प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को ये पत्र लिखा गया है कि जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता है उसको लेकर लगातार जो है कलेक्टर एलपीजी वितरकों के साथ जो है बैठक करते रहें और इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता वो सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जो विपणन के साथ ही जो जमाखोरी है वो ना होने पाए, जो कालाबाजारी है वो जो है वितरक ना कर पाए और किसी भी तरह से जो उपभोक्ता है उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए कलेक्टर्स जो है लगातार मॉनिटरिंग करें। तो एक नया जो दिशा निर्देश हैं वो अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर्स को दिए गए हैं कि पूरी तरह से एलपीजी का जो गैस का वितरण है, विपणन है और इसके अलावा जो स्टॉक है उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। इसके जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। कपिल। और संदीप, जिस तरीके की बात की जाए, सुबह जो खबर हमने दिखाई थी, जहां पर मोहन सरकार ने 3 मंत्रियों, जिनमें बात की जाए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य मंत्री जो है वो गोविंद सिंह राजपूत, साथ ही एमएसपी मंत्री जो है चैतन्य कश्यप को एक समिति का जो है प्रभारी बनाया गया, जिस पूरे जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी कालाबाजारी ना हो, उनकी आपूर्ति निर्बाध रहे, इन तमाम पहलुओं को लेकर समिति का गठन किया गया है और अब कलेक्टर्स को फरमान जारी किया गया है। क्या माना जाए कि प्रदेश में मिडिल ईस्ट के युद्ध के चलते जो है कालाबाजारी की भावना जो है पेट्रोलियम पदार्थों में हो सकती थी, जिसके मद्देनजर जो है सरकार ने एहतियातन तौर पर पहले से ही पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ली है और यह पत्र उसी तारतम्य में दिखा जाए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एहतियातन जो है सरकार जितने कदम हो सकती है वो सभी उठा रही है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की जंग के बाद जो हालात बने हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर, सरकार भले ही दावा कर रही है कि पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन आम लोगों की नज़र से देखें तो लगातार उपभोक्ता जो है गैस एजेंसियों पर पहुँच रहे हैं और इसके अलावा जो लगातार गैस की सप्लाई है उस पर निगरानी करने का जुम्मा प्रदेश के मंत्रियों के साथ साथ अब कलेक्टर को भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर एलपीजी गैस को लेकर कोई परेशानी नहीं हो, रसोई में जो रसोई गैस को लेकर जो भी परेशानियां हो वो दूर होती रहे, जमाखोरी नहीं हो, कालाबाजारी ना हो, इसके लिए नए निर्देश जो है वो अब जारी हुए हैं। लेकिन संदीप, जिस तरीके से पत्राचार किया जा रहा है, कलेक्टर्स को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन इससे जो है आम जनता जो है शिकायतें अगर मिलती है, कालाबाजारी होती है, तो उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर वगैरह जारी नहीं किया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि कालाबाजारी पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग पाएगा? जी बिल्कुल, अभी देखिए निश्चित तौर पर पहले मंत्रियों की कमेटी बनाई गई, जगदीश देवड़ा उसमें शामिल है, खाद्य मंत्री शामिल हैं, चेतन कश्यप शामिल हैं, इसके अलावा कलेक्टर्स को पत्र लिखा गया है। तो अभी जो गैस की उपलब्धता है वो पूरी तरह से, रसोई गैस की बात की जाए तो वो पूरी तरह से जो है स्टॉक भी उसका पर्याप्त है और इसके अलावा जो सिलेंडर है वो भी मिल रहे हैं। हालांकि इसके लिए 25 दिन की रिफिलिंग के लिए नंबर जो है वो उपभोक्ता लगा सकेंगे। इसी को लेकर थोड़ा सा पैनिक
जरूर लोगों के मन में है और इसी के चलते जो है कतारें भी लगनी शुरू हो रही हैं। लेकिन सरकार का दावा है कि सब कुछ जो है देश में, प्रदेश में, दोनों ही जगह पर्याप्त उपलब्धता स्टॉक की जो है गैस की मौजूद है। कपिल। बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो अब स्थिति क्या कुछ होगी, क्या पैनिक का माहौल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बात की जाए कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो है प्रतिबंध तो पहले से लगा दिया गया। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने होगी ये आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।